सब जल, मेरा सब कुछ मेरा भी। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में एसी फटने से मकान में आग लग गई। आग का धुआं दूसरी मंजिल तक पहुंचा। दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। दम घुटने से पति पत्नी और बेटी के अलावा डॉगी की भी मौत हो गई है। बेटे ने दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो देखिए, एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में, जहां पर एसी फटने से मकान में आग लग गई है। और तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जिस मकान में आग लगी है। ये फर्स्ट फ्लोर है जहां पर एसी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आग लगी, लेकिन उसका धुआं दूसरी मंजिल पर भी पहुंचा। और वहां पर जो परिवार सो रहा था, 4 लोग उस परिवार में थे, जिसमें से कि 3 लोगों की जान चली गई है और एक उनका बेटा जो कि जिसने कूदकर अपनी जान बचाई, हालांकि उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से भयावह आग ये फर्स्ट फ्लोर पर लगी हुई है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अंदर मौजूद लोग होंगे उनकी हालत उस वक्त क्या होगी। तो आग का धुआं दूसरी मंजिल तक पहुंचा। दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। दम घुटने से पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हुई है। इसके अलावा डॉगी जो उनका था उसकी भी मौत हो गई है। बेटे ने दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई है। उसकी हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में एसी फटने से ये आग लगी है। मकान में भयानक आग लगती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त मंजर क्या होगा। आग का धुआं दूसरी मंजिल तक पहुंचा और दूसरी मंजिल पर जो लोग सो रहे थे, जो परिवार सो रहा था, उसमें से 3 सदस्यों की मौत हो गई है दम घुटने से। ये जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। हालांकि पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है और कौन कौन से एंगल से पुलिस जांच कर रही है। दम घुटने से पति पत्नी और बेटी के अलावा डॉगी की भी मौत हो गई है। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसी ब्लास्ट हुआ, फर्स्ट फ्लोर पर जो परिवार था वो बच गया सुरक्षित और गनीमत रही कि उन सभी जगह और वहां से निकले, लेकिन बड़ा सवाल कि दूसरी मंजिल पर दम घुटने से ही 3 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल चविष्का, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ। हम यहीं खड़े हैं इस समय और ये वही जगह है जहाँ पर देर रात जो हादसा है, आज इस तड़के जो हादसा हुआ वो यहीं पर हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पहले जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर जो है आग लगी और आग के बाद जो धुआं निकला, उस धुएं के कारण ऊपर जो सेकंड फ्लोर पर परिवार रहता था वहां पर उनकी जो है दम घुटने के कारण मौत हुई। और उन्होंने कोशिश भी की ऊपर 4th फ्लोर पर जाने की, लेकिन वो लोग पहुंच नहीं पाए क्योंकि जहरीला धुआं था। कुछ पड़ोसी यहाँ पहुंचे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? रवि मंगला। क्या हुआ था? एक्चुअली 3:30 बजे के आसपास कोई एसी में फॉल्ट हुआ है, उसकी वजह से जो है घर में आग लगी और आग लगने से जो धुआं अंदर पहुंचा उसकी वजह से ऊपर सेकंड फ्लोर वालों को उसको दम घुटने से जो है वो मौका नहीं मिला उनको निकलने का। पड़ोसी तो पहुंचे होंगे? पड़ोसी एक्चुअली पहुंच नहीं पाए उस टाइम, उनको पता नहीं लगा ना, लेट पता लगा। एकदम पता लग गया तो लोग कोशिश करते हैं और फिर जो लॉक हुए पड़े हैं ऑलरेडी घर, पहले ही घर में कोई घुस जाएगा एकदम, मतलब सेफ्टी ऊपर नीचे वाली करेंगे ना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों ने हालांकि कोशिश भी की, लेकिन वो लोग जो है उनकी जान नहीं बच पाई। हालांकि जो उनका बेटा था एक, वो यहाँ से कूदकर उसने अपनी जान बचाई और उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। हालांकि जो स्थानीय यहाँ के पार्षद हैं उनसे भी हम कोशिश करते हैं बात करने की। सर, किस तरीके से? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंचते हैं और ऊपर आप देख सकते हैं ये और भी पड़ोसी यहाँ पर। सर, आप भी पहुंचे थे रात में? ये रात में हम दिन में आए, तो दिन में आके पता चला कि 2 हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई है, एक डॉगी होम की डेथ हो गई है। जो आग लगी है उससे कुछ नहीं हुआ था, जो धुआं निकला है, सफोकेशन हुई है, उस वजह से डेथ हुई है। क्योंकि आग लगी आपकी फर्स्ट फ्लोर पे और जो धुआं के सेकंड फ्लोर पे, और जो डेथ हुई कैजुअलिटी हुई सेकंड फ्लोर पे हुई है। और जो बेटा था आर्यन, वो सेफ है, वो हॉस्पिटलाइज है, इंजर्ड है। वो किस तरीके से उसने वो पीछे से कूद गया था, पीछे कूद गया था। और जो हस्बैंड वाइफ है उनके अभी मम्मी पापा वो नहीं बचा पाए, उन्होंने एक्चुअली ऊपर जाने की कोशिश करी थी बट ऊपर लॉक था और इतना टाइम उनको मिल नहीं पाया, तो सफोकेशन से उनकी डेथ हो गई है।
कहीं न कहीं जो सीढ़ियां हैं जहां वहां पर वो लॉक था पूरा, और लॉक होने के कारण वो लोग ऊपर चौथे फ्लोर पर नहीं पहुंच पाए चविस्का, और उसी के कारण वहीं पर उनकी जो जहरीला धुआं है उसकी चपेट में आने के कारण तो राजेंद्र, मौत। क्या हालांकि जो बाद परिवार उनका- में बेटा था वो अपने परिवार के साथ उस वक्त नहीं था? क्या वह दूसरे कमरे में था? क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है कि उनका कमरा लॉक था, वो बाहर नहीं आ पाए, और ऐसी स्थिति में अगर बेटा साथ में होता, अगर वो भी बाहर निकलता तो माँ बाप और उसकी बहन भी शायद बाहर आ सकती थी। क्या जानकारी मिल पाई इसको लेकर? बिल्कुल, ये जो उनका बेटा था वो उसी कमरे में था या अलग था? उस कमरे में था, वो देहरादून पे पढ़ाई करते वो आया हुआ था, तो वो अपने प्रोएक्टिवली उसने अपने आप को बचाने के लिए पीछे जंप किए, वो इंजर्ड हो गया, हॉस्पिटलाइज है, बड़ा सेफ है। ये तीनों ऊपर की तरफ भागे। ऊपर, हाँ ऊपर के लिए बेटा पीछे जंप कर गया, हस्बैंड ऊपर की तरफ गया, लॉक था, बड़ा इतने उनको टाइम नहीं मिला और उसको चोट आई। उसके बेटे को भी काफी चोट आई हुई है, तो उसके ऊपर से पूरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदा ना, उसकी वजह से काफी चोट आई है। काफी चोट आई है। हालांकि ये सभी एक ही जगह थे, लेकिन जो बुजुर्ग थे वो नीचे की तरफ नहीं गए बल्कि ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, और ऊपर की तरफ जैसे गए तो जीने में उनका जो है जहरीली जो गैस थी उसके कारण दम घुटा है, और बेटा था जो वो पीछे की तरफ जो है कूद गया, नीचे की तरफ कूद गया, इसलिए उसकी जो जान बच गई। और कहीं ना कहीं अगर वो लोग भी नीचे की तरफ आते तो शायद उनकी भी जान बच जाती। और साफ तौर पर जो फायर ब्रिगेड की अगर बात करें तो उस पर भी आरोप लगाया गया कि वो टाइम से नहीं पहुंची, एक कारण ये भी रहा, और इसी कारण जो है वो आग का धुआं ऊपर तक फैलता रहा, और उसमें जो जहरीली गैस थी उसी के कारण उनका दम घुटा था। जी बिल्कुल राजेंद्र, और एक ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, जो फर्स्ट फ्लोर पर जो परिवार जो आप बता रही हैं कि वो मकान मालिक हैं, वो रहते थे, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? उन्होंने कुछ बताया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा चविस्का, उन्होंने पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुंची, जबकि पुलिस जो है समय पर पहुंच गई और उन्होंने वहां से लोगों को निकालने में मदद की और उनको अस्पताल तक भी उनकी तरफ से पहुंचाया गया। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लापरवाही देखी जा रही है। डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी उनको बचाने का। जी जी बिल्कुल, जो पुलिस की बता रहे हैं। और ये डॉगी की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं चविस्का, आप देख सकते हैं ये डॉगी जो जिसकी मौत हुई थी, फोन पर इन्होंने जो है जब उसको लेके गए थे, जब तो फोटो भी खींचा है जी, तो ये डॉगी की भी यहाँ पर जो मौत हुई है आपने निकाला? हाँ, हम लोग निकाले। किस तरीके क्या हुआ था? वो बेहोश हो गए पूरा परिवार। हाँ, 3 तो वहीं जिना पे ही डेथ हो गए थे उनकी, और डॉग भी उससे ऊपर और चला गया था सीढ़ी के पास, और जहाँ वो है छत की जो दरवाजा है वहां तक, छत की जो दरवाजा वो खुला रहता तो जान सबकी बच जाता, क्योंकि लॉक था, उसी वजह से सब ना नीचे आ पाए ना ऊपर आ पाए, वहीं सब हाँ वहीं फंस। साफ तौर पर जब इसका कहा जा सकता है कि जो ऊपर का दरवाजा है, जो मोमटी का दरवाजा था, वो बंद था, उसी के कारण वो लोग छत तक नहीं पहुंच पाए, और उसी बीच में ये ऊपर नीचे चढ़ने के चक्कर में जो उनकी जान चली गई, क्योंकि जहरीला धुआं था वो पूरे शरीर में फैल गया, और उसके बाद वो लोग यहाँ पर बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, ये मानना, आप देखिए, अब जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनको पहुंचना चाहिए था, ऐसे में अगर दमकल विभाग की टीम पहुंचती और अगर आग को बुझाया जाता तो कहीं ना कहीं जान बच सकती थी। यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही जरूर यहाँ पर कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि दमकल विभाग की गाड़ी है वो टाइम पर नहीं पहुंची, और जो मकान मालिक है उन्होंने भी आरोप लगाया, उनका नीचे सामान भी जला है। और यहाँ के हालात में आपको दिखा दूं, यहाँ एसी में जो आग ब्लास्ट के साथ लगी थी, उसके बाद अंदर कमरों तक वो आग पहुंची है, वहां जो सामान है वो भी पूरी तरह से राख हुआ पड़ा है, और ऊपर तक वो धुआं जो है पूरे चारों फ्लोरों में जो धुआं पहुंचा है। और इसी बीच जब इन्होंने जो मकान मालिक है उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस के पास भी फोन किया और दमकल विभाग के पास भी फोन किया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल विभाग की टीम में काफी 2-2.5 घंटे बाद जो पहुंची है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर लापरवाही कहा जा सकता है, और इसी को लेकर उन्होंने आरोप भी दमकल विभाग पर लगाए। जी बिल्कुल राजेंद्र, अभी पुलिस की जांच में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से एंगल से पुलिस जांच कर रही है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, और जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं वो भी यहाँ पहुंचे। सर, क्या हुआ था रात में, किस तरीके से, और जो 3 जाने गई हैं, आखिर किसको दोषी इसमें मानते, क्योंकि दमकल विभाग की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची? देखिए, अब किसको दोषी बताएं, परमात्मा के सामने कोई उनकी मौत थी, और रीजन ऐसा बना कि आग लगी रीतू मलिक और राकेश मलिक के घर में,
आग लगने पर वो लोग बाहर निकल कर आ गए। उन्होंने फोन ऊपर भी किया, पड़ोस में किया, लोग बाहर निकल गए, लेकिन तब तक इतनी आग फैल चुकी थी कि वो लोग अपने घर से जैसे निकले सीढ़ियों में आए तो वहां पर धुआं ही धुआं था और उनका दम घुटने लगा, फिर वो वापस भागे। बता रहे हैं ऊपर का दरवाजा भी जब ऊपर गए तो टॉप फ्लोर का उनका मुमटी का दरवाजा बनता जिसका लॉक था, और वो फिर वहां पर दम तोड़ बैठे। उनका बेटा कूद कर उसने जान बचाई, उसके पैर में भी चोट लगी, लेकिन वो 3 जाने चलेगी। बहुत बड़ा दुखद घटना, बहुत दर्दनाक ये मौत हुई है। इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। रही बात दमकल की, अगर मैं बात करूं, फायर स्टेशन हमारे यहाँ पर नजदीक नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन आने वाले समय में हमारे यहाँ पर देखिए आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है। मैं माननीय मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं जी, यहाँ पर जो फायर स्टेशन है वो नजदीक में नहीं है, थोड़ा दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी 2-2.5 घंटे बाद जो है दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जब आग लगी थी तो यहाँ से वो पूरा का पूरा धुआं जो निकला है वो तमाम इन ऊपर वाले जो फ्लोर हैं उन तक पहुंचा, और यहाँ पर वो जहरीली गैस जो है पूरे जीने में फैल गई। जब वो लोग जीने से भागने की कोशिश उन लोगों ने की तो वो लोग वहां अपनी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि ऊपर का जो दरवाजा था वो भी पूरी तरह से लॉक था। कोशिश भी की गई लेकिन खोल नहीं पाए। बेटा था वो नीचे की तरफ कूदा, इसलिए उसकी जान बच गई। हालांकि घायल हुआ है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अब खतरे से बाहर बताया गया। हालांकि पुलिस तमाम एंगलों पर जांच कर रही है और मृतकों का पोस्टमार्टम कराने के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जो स्थानीय SHO और पुलिस है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में एसी फटने से मकान में आग लगी और तस्वीरें आपके साथ साझा कर रही हैं। आग लगने की तस्वीरें बेहद ही भयानक इस हादसे को कहा जा सकता है, और भयावह हादसा, क्योंकि ऐसे में 3 लोगों की जो मौत हुई है वो आग में जलने से नहीं, दम घुटने से हुई है। एक बड़ा सवाल फायर ब्रिगेड पर भी उठता है, लेकिन ये जानकारी मिल पा रही है कि जो फायर स्टेशन है काफी दूर है यहाँ से। भाई नहीं आ सकते अंदर, अब पूरी आग लग गई कमरे में, बेड में। मेरा सब जल, मेरा सब जल, मेरा सब कुछ, मेरा भी। शुक्र करो आप अपना फोन ले आए, मेरा फोन तो जल ही गया। भाई नहीं आ सकते अंदर, अब पूरी आग लग गई कमरे में, बेड में। भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो ICU में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतने देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में एसी फटने से मकान में आग लगी है। आग का धुआं दूसरी मंजिल तक पहुंचा। दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। दम घुटने से पति पत्नी और बेटी के अलावा डॉगी की भी मौत हो गई। बेटे ने दूसरी मंजिल से कूदकर जान बचाई है, हालात उसके गंभीर बने हुए हैं। 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में एसी ब्लास्ट हुआ। मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। रेफ्रिजरेटर गैस का रिसाव से एसी फट सकता है, ये भी कारण हो सकता है। क्यों होता है एसी ब्लास्ट, ये हम आपको बता दें। गैस का अधिक दबाव होने से भी, एसी के खराब रखरखाव भी ब्लास्ट का कारण हो सकता है। अभी जांच का विषय है। एसी को ठीक ढंग से इंस्टॉल नहीं किया गया हो तो भी एसी फट सकता है। एसी की नियमित जांच और रखरखाव जरूर करवाएं। इंस्टॉलेशन और मरम्मत के लिए केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित तकनीशियंस को ही बुलाया जाए। अगर एसी से ठंडक कम हो या असामान्य गंध आए तो तुरंत जांच करवाएं। सुनिश्चित करें कि एसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक है और ओवरलोडिंग से बचें। एसी के पास ज्वलनशील चीजें ना रखें।